हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, विच वाज द फर्स्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम कौन सा था। आपको बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था, या रेगुलेटिंग एक्ट था, या वो चार्टर एक्ट 1813 था, या वो चार्टर एक्ट 1833 था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ये पहला एक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ठीक है, तो इसका जो आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा एस्टैब्लिश। आपको बताना है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष में स्थापित हुई थी। 1773, 1781, 1774, या 1784। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1774। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो राइट आंसर है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Which act introduced a dual government board of control and court of directors system in India? भारत में द्वैध शासन प्रणाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई। चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या चार्टर एक्ट 1833। तो जो उसका राइट आंसर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड बाय विच एक्ट। भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, the centralization of British administration in India was achieved by which act? भारत में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम से किया गया। चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। उसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act designated the Governor General of Bengal as the Governor General of India? किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833,
या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1830? तो इसका राइट आंसर जो है वो है चार्टर एक्ट 1833. Who was the first to occupy the post of Governor General of India? Lord Lord Hastings, Lord William Bentinck, Lord Canning, Lord Cornwallis. तो उसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first Governor General of India. Which act empowered the Governor General in Council to legislate for the whole of British India? किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853? उसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833. The codification of Indian laws was initiated by. भारतीय कानूनों का संहिताकरण किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1853? तो राइट आंसर है इसका चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज वाज इनिशिएटेड. Next question. The Law Commission to codify Indian laws was established under which Governor General? भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए लॉ कमीशन किस गवर्नर जनरल के तहत स्थापित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नवालिस? तो उसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय. चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1833? तो इसका राइट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नर जनरल वाज असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल को कितने कार्यकारी परिषद सदस्यों की सहायता दी गई थी? 2, 3, 4 या 5? तो राइट आंसर है इसमें 4, 4 लोगों की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज? चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1850, रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो भारतीय सिविल सेवाओं में मेरिट के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी. द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल वाज बेस्ड एस्टैब्लिश्ड बाय. गवर्नर जनरल के कार्यपालक और विधान कार्यों का पृथक्करण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? उसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1853. ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? भारत में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिताओं की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो इंडिया में सिविल सेवाओं की जो परीक्षा होती है वो पहली बार जो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत के उसको ऐड किया गया था. विच एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना? चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस अधिनियम के समाप्त किया? चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What significant changes was made in the Supreme Court in Calcutta under the Regulating Act? Regulating Act के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ था? Established in Bombay, allowed appeal to England, was the highest court in Bengal, both B and C? तो इसका राइट आंसर जो है वो है B and C है.
जिसमें अलाउड अपील टू इंग्लैंड वाज द हाईएस्ट कोर्ट्स इन बंगाल। तो इसके जो हमारे जो बी एंड सी जो आंसर है वो सही है। ठीक है। When was the पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1773, 1781 या 1784, 1793? तो इसका राइट आंसर है 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिमूव्ड एवरी 20 years बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर की अवधि हर 20 साल में किस अधिनियम द्वारा बढ़ाई जाती थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1853? तो जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1793। The amending act of 1781 was brought to remove the defects of which legislation? 1781 का संशोधन अधिनियम किस अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1813? तो उसका राइट आंसर है 1773। जो एक्ट लाया गया था वो आपका जो है इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है। The educational and religious functions were given emphasis in which act? शैक्षिक और धार्मिक कार्यों को किस अधिनियम में महत्व दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1793? तो इसका जो राइट आंसर है वो चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव wing of the council separated for the first time in India came into existence under the भारत में पहली बार काउंसिल के विधायी विभाग का पृथक्करण किस अधिनियम के तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1853? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1853। फर्स्ट एफर्ट्स टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिगिन अंडर? भारत में प्रशासन के विकेंद्रीकरण के प्रयास को सर्वप्रथम किस अधिनियम में हुए? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। द टेन्योर फॉर द रिन्यूअल ऑफ द कंपनी चार्टर वाज एबोलिश्ड बाय विच एक्ट? कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण करने की अवधि को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1853। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका प्रतिनिधित्व करती थी? द क्राउन, पार्लियामेंट, द ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दीज? तो इसमें वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर वाज क्रिएटेड बाय? केंद्र में विधायी परिषद किस अधिनियम द्वारा गठित की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1853। द एक्ट विच रिमूव्ड The company's commercial privilege and made it purely administrative? किस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर इसे प्रशासनिक संस्था बना दिया था? चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813? उसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। The appointment of the law members to the गवर्नर जनरल काउंसिल अकर अंडर विच एक्ट? गवर्नर जनरल की परिषद में लॉ मेंबर की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई? चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1813 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1853? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833। विच एक्ट इंट्रोड्यूस 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द गवर्नर जनरल काउंसिल? गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी काउंसलर नाम के 6 सदस्यों को किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1853।
Under which act was the East India Company's trade monopoly in tea and trade with China ended? चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो उसका राइट आंसर है बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है चाय व चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। Which act first permitted Indians to be appointed to government jobs? फर्स्ट भारतीयों को पहली बार सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत इंडियंस को जो है पहली बार सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following acts made a provision for a law commission? इनमें से किस अधिनियम में लॉ कमीशन का गठन का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 में जो लॉ कमीशन है उसके गठन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The appointment of law commission was headed by, लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका राइट आंसर है और वो थे लॉर्ड मैकाले। Which act allowed Indians to complete in open civil services exam? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को सिविल सेवा की खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1833 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चार्टर एक्ट 1853। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एट द सेंटर? केंद्र स्तर पर विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण किस अधिनियम द्वारा किया गया है? चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1853 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी, चार्टर एक्ट 1853। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 केम इनटू फोर्स? चार्टर एक्ट 1833 के लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 80 चार्टर एक्ट 1833 के लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड लेजिस्लेचर? कौन सा अधिनियम सुप्रीम कोर्ट और विधायिका के पृथक्करण की शुरुआत करता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813? तो इसका राइट आंसर है सी, चार्टर एक्ट 1853। Which among the following was not a feature of the Regulating Act 1773? निम्न में से कौन सी विशेषता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की नहीं थी? Established Governor General of Bengal, introduced competitive exams for civil services, created Supreme Court at Calcutta, made Bombay and Madras subordinate to Bengal? तो इसमें जो नहीं थी वो थी introduce competitive exams for civil services. A Charter Act of 1793 mainly intended to, Charter Act 1793 का मुख्य उद्देश्य क्या था? Renew the company charter and company's monopoly, give local representation, introduce separate legislation? तो इसका जो राइट आंसर है वो कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू द कंपनीज चार्टर। द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, काउंसिल ऑफ इंडिया गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या चार्टर एक्ट 1813? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द ड्यूअल कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मींस, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर द्वैध नियंत्रण का क्या अर्थ है? किंग एंड पार्लियामेंट, राजा और संसद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या वाइसरॉय
एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या सुप्रीम कोर्ट एंड लेजिस्लेचर? तो इसका राइट आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। The post of Commander-in-Chief was made part of Governor General's Council by गवर्नर जनरल की परिषद में कमांडर चीफ का पद किस अधिनियम ने शामिल किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1853? तो राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है कमांडर इन चीफ का पद जो है शामिल किया गया था। The post of vice president in the legislative council was created by विधान परिषद में उपाध्यक्ष का पद किस अधिनियम से बनाया गया? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्रिएट की गई थी। Legislative proposals under the Charter Act 1853 required the assent of the Charter Act 1853 के तहत विधायी प्रस्तावों को किसकी स्वीकृति आवश्यक थी? पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ मेंबर? तो इसकी स्वीकृति जरूरत है गवर्नर जनरल। The Indian Central Legislative Council established by the Charter Act of 1853 फंक्शन एज चार्टर एक्ट 1853 द्वारा स्थापित केंद्रीय विधान परिषद के किस रूप में करती है? एडवाइजरी बॉडी, मिनी पार्लियामेंट, जुडिशियल बॉडी, रेवेन्यू कोर्ट? इसका जो राइट आंसर है वो है मिनी पार्लियामेंट। विच एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम ने की थी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1853। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज लाइक एंड कमेंट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।